नमस्कार, सत्ता में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की सियासत अब रेड टोपी यानी लाल टोपी से इनकम टैक्स रेट तक आ गई है। इसकी पूरी कहानी आपको बताएंगे, साथ में ये भी बताएंगे कि यूपी में कैसे सिर्फ 4 घंटे में सियासी समीकरण पहले बिगड़े और फिर बन गए। इस पर हमने अपनी कवर स्टोरी तैयार की है, जिसे आपको जरूर देखना चाहिए। राहुल गांधी ने आज उत्तर प्रदेश चुनाव का आगाज प्रियंका गांधी के साथ अमेठी से किया, लेकिन ये आगाज अमेठी से ही क्यों किया, इसकी इनसाइड स्टोरी भी आपको बताएंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि हर 21 साल के बाद कांग्रेस अमेठी में क्यों हार जाती है। लेकिन सबसे पहले देखते हैं सत्ता टॉप 9। और इसी के साथ शिलापट का अनावरण हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज शाहजहांपुर में 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे की नींव रखी। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी यूपी को चलाने के लिए दमखम की जरूरत है। इस दमदारी को डबल इंजन वाली सरकार पूरा कर रही है। पीएम मोदी ने यूपी के लिए सीएम योगी को बेहद उपयोगी बताया। कानून व्यवस्था की क्या स्थिति थी। अखिलेश यादव के बुलडोजर वाले बयान पर भी पीएम मोदी ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बुलडोजर गैर कानूनी इमारत पर चलता है, लेकिन दर्द उसे पालने पोसने वालों को होता है। पीएम मोदी ने लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा भी उठाया और कहा कि पहले सूरज डूबते ही सड़कों पर तमंचे वाले खुले घूमते थे। सूरज डूबता था तो कट्टा लहराने वाले सड़कों पर आ धमकते थे। गंगा एक्सप्रेसवे के शिलान्यास पर भी यूपी में सियासी घमासान तेज है। अखिलेश यादव ने गंगा एक्सप्रेसवे को पूर्व सीएम मायावती का ड्रीम प्रोजेक्ट बताया। उन्होंने कहा कि मायावती के प्रोजेक्ट का बीजेपी ने फीता काटा है। उनके अपने शिवसेना के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री रामदास कदम ने अनिल परब के खिलाफ पार्टी चीफ उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में कदम ने अनिल परब पर पार्टी को कमजोर करने का आरोप लगाया है। रामदास कदम ने लिखा है कि अनिल परब ने एक साजिश के तहत उन्हें उनके घर वालों को बदनाम किया। चीन और पाकिस्तान से तनाव के बीच आज भारत ने अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ओडिशा के बालासोर में हुए टेस्ट फायर में अग्नि प्राइम ने सभी चुनौतियों को सफलता से पूरा किया। 2000 किलोमीटर तक सटीक निशाना लगाने में सक्षम अग्नि प्राइम एडवांस तकनीक से लैस है। चीन की चुनौतियों के बीच भारतीय वायुसेना की ताकत और बढ़ने वाली है। नए साल में फरवरी तक भारत को बाकी बचे 4 राफेल विमान मिल जाएंगे। ये जानकारी वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने दी। भारत को 36 में से 32 राफेल पहले ही मिल चुके हैं। यूपी के इटावा से वैक्सीनेशन में गड़बड़ी और लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है। यहां पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, अमित शाह और पीयूष गोयल के नाम से वैक्सीनेशन किया गया और फिर सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया गया। मामला प्रकाश में आने के बाद प्रशासन जांच में जुटा है। लखनऊ में एक कार हादसे का शिकार हो गई। भैरा खुर्द गांव के पास ये बेकाबू होकर नागराम नहर में गिरी और डूबने लगी। इसमें सवार 9 में से 3 लोगों को आसपास के लोगों ने बचा लिया, लेकिन इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग अब भी लापता हैं। कार में सवार सभी पीलीभीत के रहने वाले थे। पाकिस्तान के सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने पीएम इमरान खान की निजी जिंदगी पर बात कर उनकी फजीहत कर दी। फवाद ने कहा कि अगर इमरान खान को पैसे का लालच होता तो वो अपनी पहली पत्नी से तलाक के बाद अरबपति होते। फवाद ने कहा कि पाक में पीएम इमरान की कोई इज्जत नहीं करता। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।